हिंदू हो ना, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, सब हिंदू हैं। आम आदमी पार्टी में सारे लोग हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। तो ये विषय नहीं है। हम धर्म और जाति के ऊपर में हमारे आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। हमारी आम आदमी पार्टी सेकुलर है और सबको लेकर के साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। आपने देखा आम आदमी पार्टी ऐसे सब चीज़ों का खंडन करती है और इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, ये हमारे रोजगार, ये हमारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दे के ऊपर में हम काम करेंगे। आज पूरे देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी जो बात नहीं करती थी, कांग्रेस इन मुद्दों के ऊपर में आज मजबूर कर दिए अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी ने। और आप देख रहे हैं कि वो मजबूर हो गए हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी पे बात करने के लिए। तो यही हमारा मुद्दा है और यही हिंदुत्व है। मुद्दे पे तो सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो मुद्दे रखे जाते हैं उनकी समय सीमा कभी नहीं बताई जाती कि कब तक पूरा होगा। अगर आपकी वजह से सरकार बनती है तो इन जो 8 मुद्दों को आपने रखा तो ये और जो गारंटियां माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने रखी थी, जितनी गारंटी रखी थी वो सारी की सारी पूरी की है। और उसके बाद में जब चुनाव आया, सेकंड चुनाव में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के सारे कार्यकर्ता जनता के बीच में गए कि हमने इन मुद्दों पे ये जो गारंटी दी थी, ये गारंटी के ऊपर में हमने चुनाव लड़ा था और अब अगला चुनाव आ रहा है, क्या आपकी ये मुद्दे पूरे हुए? अगर हाँ पूरे हुए होंगे तो हमको वोट देना। तो ये कहने वाली पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी हमने जैसे पंजाब में लड़ा, पंजाब में लड़ने के तुरंत बाद आपने देखे होंगे अभी मैंने बताया कि 580 मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे तैयार हो गए। पूरे देश के अंदर में हम चैलेंज कर रहे हैं भाजपा को और कांग्रेस को, जितने मुद्दे पे इनने अपना मैनिफेस्टो बनाया था उन मैनिफेस्टो के ऊपर में अगर काम किया होगा तो हम चौक चौराहे पे चैलेंज करते हैं इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, ये आ जाएं और बहस में खड़े हो जाएं और बता दें कि इतने काम अगर किए हों। बिजली अगर 300 यूनिट कहीं मुफ्त में दी हो, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में हमने दिया ऐसा कहीं दिया हो, 2667 रुपया धान का समर्थन मूल्य अगर कहीं दिया हो, दोनों पार्टी हम चैलेंज कर रहे हैं, है ना। स्कूल में शिक्षा में इतना अच्छा काम किया होगा, इतने अच्छे स्कूल, एक स्कूल दिखा दे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के, एक स्कूल दिखा दे। दिल्ली में जैसा हमने स्कूल बनाए, पंजाब में जैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वैसा मोहल्ला क्लिनिक दिखा दे तो हम इनके भाजपा के नारे लगाने लगेंगे, कांग्रेस के नारे लगा लेंगे, नहीं तो आ जाए केजरीवाल करने के लिए। तो ये हम चैलेंज करते हैं। जब लोगों के हित की बात है, ये सब मुद्दे करना, तो सरकार क्यों रेवड़ी बोलती है? जी उनको रेवड़ी लग रहा है। जो रेवड़ी कहते हैं वही खुद रेवड़ी बांट रहे हैं, आपने देखा होगा। अभी उनको रेवड़ी बांटनी पड़ रही है ना, वो नकल करना शुरू कर दिए। हाँ अरविंद केजरीवाल हाँ रेवड़ी बांटते हैं। वो रेवड़ी यह है कि जो जनता का पैसा था वो जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। जो जनता ने टैक्स के रूप में अगर एक माचिस खरीदी है और एक कपड़ा से लेकर के सारी चीज़ जो रोजमर्रा में लगती है, ये सारी चीज़ें जो खरीदी जाती है उस पर जनता टैक्स देती है। और उस टैक्स के ऊपर में कांग्रेस और बीजेपी डुंगली मार करके और काला धन कमा करके वो अपनी 500 गुना संपत्ति कर लिए 5 साल में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उसके ऊपर में काम किया और जो पैसा जनता का था उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधा है जनता की, उसके ऊपर में खर्च कर रहा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग अगर इसको रेवड़ी मानते हैं तो हाँ ये रेवड़ी हम देंगे और जरूर देंगे। इंडिया अलायंस अभी बना है, अरविंद केजरीवाल ने भी उसे सपोर्ट किया है। इसमें आप कैसे देखते हैं? पहले से विधानसभा चुनाव सब अपने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया अलायंस अलायंस में लड़ेंगे ऐसा अभी फैलाना बहुत जगह मेरे को सुनने को मिला। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ मीडिया के माध्यम से कि कोई भी ऐसा भ्रम में ना रहे। 2024 के लिए अलायंस है और 2023 का चुनाव में कोई अलायंस किसी के साथ में नहीं है। 2024 के लिए अलायंस है और 2024 में मिल करके इंडिया वर्सेस एनडीए होगा और इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री का बंगला बन गया और प्रधानमंत्री का बन रहा भारतीय जी अच्छा आपने कहा, जिनको सोचना है वो सोचने दें। यहाँ पे शिवराज जी ने हेलीकॉप्टर खरीदा, प्लेन खरीदा, जनता के ऊपर में 2900 करोड़ का कर्जा कर दिया। 2900 करोड़ का कर्जा करके और जो योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर में दिल्ली में एक पैसे
जितना बजट में राशि लागू होती है उतनी ही राशि का उपयोग करके मुख्यमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। इसे लोग भ्रष्टाचार की निगाहों से देखते हैं, स्वयं के उपयोग के लिए देखते हैं, लेकिन वो केवल और केवल मुख्यमंत्री आवास है। यह अरविंद केजरीवाल का निजी आवास नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अगर इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगला कोई भी मुख्यमंत्री होता है, तो वो आवास केवल और केवल मुख्यमंत्री के ही उपयोग में किया जाएगा। चावल के दाने को टटोल करके पूरा खाना बना के नहीं बना, आप देख सकते हैं। और हम लोग सब गांव के रहने वाले हैं और गांव से ही शहर बना है और फिर उसके बाद में राष्ट्र बना है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में रहते हुए उसकी टिकट फाइनल कर देना भारतीय जनता पार्टी का, ये कितना बड़ा डर है आम आदमी पार्टी से? बहुत बड़ा डर है। तो ये काम क्या कर रही है? खरीद फरोख्त। देश के अंदर में आपने देखे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में 18 महीने सरकार रही लगभग, और विधायकों को खरीद करके अपनी सरकार बना ली है। तो मोदी और शाह दोनों क्या कर रहे हैं देश के अंदर में? यहीं से लगा हुआ महाराष्ट्र का प्रदेश है हमारा, और महाराष्ट्र प्रदेश में भी क्या हुआ? अगाड़ी की सरकार गिरा करके उन्होंने खरीद लिया शिवसेना के उनको। तो अब ये आप देख रहे हैं गोवा में क्या हुआ? गोवा में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जीते थे, उन्होंने वहाँ भी खरीद फरोख्त की। ऐसे बहुत सारे राज्यों में इनका काम ही है खरीद फरोख्त करके पीछे के रास्ते से सरकार बनाना। तो या फिर ईडी लगा देना, सीबीआई लगा देना, कई प्रकार का दबाव डालना। आज देश के राजधानी में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है और देश की राजधानी के अंदर में 3 बार सरकार बनाना और ईमानदारी से काम करना बड़ी बात है। तो वो छोटी सी सुपारी जैसे पार्टी का नाम दिया अमित शाह जी ने। तो छोटी सी सुपारी जैसे पार्टी जो है ना, दाढ़ में इतना दर्द कर दी है नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के कि उनको समझ में नहीं आ रहा है अब करें तो क्या करें। तो ये छोटी सी सुपारी ने उनको दिल्ली में आने नहीं दिया, पंजाब में जीतने नहीं दिया। आज वो छोटी सी सुपारी जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम करते हैं, प्रलोभन दे करके अपने पार्टी में लेने का काम कर रहे हैं। अब इंडिया अलायंस के साथ में अरविंद केजरीवाल जी को आपका ये सवाल था कि क्यों जाना पड़ा? जब तक देश के अंदर में इस प्रकार का अगर खरीद फरोख्त और कानून के साथ धोखा किया जाएगा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी। तो तब जब ऐसा हुआ है तो आपने कंस का आतंक देखा, उसके लिए कृष्ण पैदा हुए थे। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ये काम कर रही है उसके लिए किसी न किसी का तो जन्म हुआ है। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ है इनको सही रास्ते में लाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया। चुनाव में उनकी जमीन खसक गई है और सभी जगह से उनकी सरकार हट जाने वाली है। इन परिस्थितियों में वह 1 इलेक्शन 1 नेशन वाला उन्हें प्रस्ताव लेकर के आए हैं और जनता के बीच में ये संदेश जा चुका है। भाजपा क्यों घबराई है? क्योंकि जनता ने बदलाव का मन बनाई है। यह स्पष्ट है कि जनता ने बदलने का मन बना चुकी है। विपत्ति काल में इनको बहनें याद नहीं आई, उनको 1150 का सिलेंडर उस समय देते रहे, उसकी सब्सिडी देने का या कम रेट 450 में सिलेंडर देना उस समय याद नहीं आया। जब बहनें मुसीबत में थी, गरीब जनता मुसीबत में थी, उस समय उन्हें लाडली बहनें याद नहीं आई। और तमाम इन बातों के बीच में जाकर के अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, तमाम आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर के जब जनता के बीच हम जा रहे हैं तो जनता इनसे यही प्रश्न कर रही है कि सारी व्यवस्था जो दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं वह मध्य प्रदेश में और शेष भारत में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये व्यवस्था क्यों नहीं दे पाई। इस बात से पूरे जनता के बीच में इनके एंटी कंपनसेंसी है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में भी हारने वाली है और केंद्र में जो आने वाला चुनाव है 2024 का उसमें भी हारने वाली है। इस सर्वे से घबरा करके वो एक चुनाव कराने का किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए वो ये प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये बचने वाले नहीं हैं, ये जाने वाले हैं। जिस तरह से इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने संवैधानिक व्यवस्था का खिलवाड़ उड़ाया था, उसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था का खिलवाड़ उड़ाने का काम वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार कर रही है। इस बात से आप परिचित हैं कि जिस तरह से इमरजेंसी के बाद में जनता ने जब मतदान किया था तो पूरी कांग्रेस की सरकार को, इंदिरा गांधी को सुपड़ा साफ कर दिया था। वही परिस्थिति आने वाले चुनाव में, आगामी 2024 के चुनाव में होने वाला है कि ये पूरी तरह से एनडीए साफ होने वाली है
और जनता अपने पसंद की सरकार बनाएगी, इस बात का स्पष्ट है। इसमें केजरीवाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है।